मिस्र। पूरी दुनिया को हैरत में डालने वाला हजारों साल पुराना मुल्क, जहां दुनिया के सबसे बड़े अजूबे मौजूद हैं। यही वो सरजमीन है जहां फिरौनों ने बैठकर कई सदियां हुकूमत की। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अजूबे अहराम मिस्र मौजूद हैं। ये वही सरजमीन है जहां से दुनिया का सबसे लंबा दरिया गुजरता है। यहाँ के बाजार अरब दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजार हैं। इन अहरामों से निकालकर फिरौनों की लाशें कहां और कैसे रखी गई हैं, आज यहाँ के लोग कितने आयाश हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। वीडियो का आगाज करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इजिप्ट, जिसे दुनिया मिस्र के नाम से जानती है, ये मुल्क एशिया और अफ्रीका में आता है, यानी ये मुल्क दो बरआज़मों का हिस्सा है। इस मुल्क को 4 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, फलस्तीन, इसराइल, लीबिया और सूडान। इसके अलावा इसे बहिरा रूम का समंदर लगता है। नाज़रीन, आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं? असल में ये एक तारीखी और कदीम मुल्क है जहाँ एक नहीं बल्कि कई हजार ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि अहराम मिस्र, दुनिया के सबसे बड़े अजूबे जो आज से नहीं बल्कि 4500 साल पहले से मौजूद हैं। मिस्र का कुल रकबा 10,10,408 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 11 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। इस बात से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र से ताल्लुक रखते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के एक हसीन तरीन नबी थे। इनकी बरकत की वजह से आज मिस्र में बहुत ज्यादा हुस्न है। जो भी यहाँ के खूबसूरत जवानों को देखता है इनका दीवाना हो जाता है। ये लोग अरबी बोलते हैं और यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा शहर है जो कि अरब दुनिया का सबसे कदीम और मशहूर तरीन शहर तस्वर किया जाता है और इसी शहर में अहराम मिस्र यानी दुनिया के सबसे बड़े अजूबे मौजूद हैं। ये अहराम मिस्र के मगरिबी सहरा पर मौजूद है। अहराम दरअसल वो जगह हैं जहाँ पर फिरौन रहा करते थे और इनके मरने के बाद इनकी लाशों को हनूत किया जाता था। इन फिरौन की लाशों को इन अहरामों से निकालकर मिस्र के सबसे बड़े म्यूजियम में शीशे के गिलासों में रखा गया है, जिनको देखने के लिए सालाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से आते हैं। जो 3 अहराम आप इस वक्त वीडियो में लाइन वाइज देख रहे हैं, इनमें से एक अहराम मेंकावर का अहराम, दूसरा खफरी का और तीसरा गिजा का अजीम अहराम है। ये 3 अहराम ही सबसे ज्यादा मशहूर हैं। खफरी का अहराम या जिसे खूफू का अहराम कहा जाता है, ये मिस्र का सबसे बड़ा अहराम है जो तकरीबन 4500 साल पुराना होने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में पाया जाता है। ये अहराम 162 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मौजूद है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील भी मिस्र से होकर गुजरता है? इस दरिया की लंबाई 6650 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दरिया मिस्र, सूडान, साउथ सूडान, एथोपिया, युगांडा, कोंगो, कीनिया, तंजानिया, रवांडा और ब्रोंडी से होकर समंदर में गिरता है। काहिरा शहर 2734 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और ये मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। अगर हम काहिरा के बाजारों को देखें तो इंसान दंग रह जाता है। ये बाजार आज से नहीं बल्कि कई सदियां पहले तामीर किए गए और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इन बाजारों से मिस्र की कदीम सकाफत साफ नजर आती है। दिन का वक्त हो या रात का वक्त, टूरिस्ट हजरात आपको हर वक्त यहाँ नजर आएंगे। लोग यहाँ से बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं ताकि अपने इस हसीन सफर को यादगार बना सके। लेकिन जब भी आप मिस्र के सफर पर जाएं तो इंतहाई होशियार रहें, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इसलिए जो भी चीज खरीदनी हो या किसी भी जगह का सफर करना हो,
हो तो पहले रेट का 1 या 2 जगह से पूछकर अंदाजा जरूर लगा लें, क्योंकि मिस्र में ज्यादातर लोग गैर मुल्की सयाहों को बहुत ज्यादा लूटते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो मस्जिद जो आज से 1146 साल पहले बनवाई गई थी। इस मस्जिद को इब्ने तोलून कहा जाता है। ये सुल्तान अहमद इब्ने तोलून ने तामीर करवाई थी। इस मस्जिद को खूबसूरत नक्शो निगार, पत्थरों की तराश और लकड़ी के काम से खूबसूरत बनाया गया है। ये मिस्र की कदीम तरीन और इंतहाई बड़ी मस्जिद है और ये अफ्रीका की तमाम मस्जिदों में से सबसे पुरानी और असल हालत में मौजूद है। इस मस्जिद को देखने के लिए गैर मुल्की सयाह जरूर आते हैं। नाज़रीन, इसी शहर के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक किला बनवाया था जो कि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। जब आप पुराने काहिरा में जाएं तो इस किले का विजिट जरूर करें। पुराने काहिरा में पहुंचते ही आपको इस किले के गुंबद और मीनार नजर आने लगेंगे। ये मिस्र के सबसे ऊंचे मकामात में से एक है। अहराम मिस्र से ये किला सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। इस किले के ऊपर चढ़कर आप तकरीबन आधा काहिरा शहर देख सकते हैं। चलिए अब हम काहिरा टावर की सैर करते हैं। ये जदीद दौर के मिस्र की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत को 1956 में शुरू किया गया और 1961 में मुकम्मल किया गया। इस टावर को बनाने के लिए $3 मिलियन का खर्चा आया। ये टावर सतह जमीन से 613 फुट ऊंचा है। इस टावर को देखने के लिए सालाना लाखों लोग आते हैं। काहिरा ही मिस्र का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अयाशी और उरियानी का काम होता है। काहिरा शहर में आपको जगह जगह डांस क्लब्स मिलेंगे। खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियां रात गए तक क्लब्स में नाचते कूदते हैं। यहाँ जगह जगह आपको शीशा क्लब्स मिलेंगे जहाँ लोग शीशा हुक्का पीते हैं। यहाँ दुनिया की आला से आला शराब इंतहाई सस्ते दामों मिलेगी। काहिरा शहर इतना खूबसूरत और कदीम है कि यहाँ की 600 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में दर्ज करवाया गया है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क वाकई ही देखने से ताल्लुक रखता है। नाज़रीन, फिरौनों की मम्मीज को काहिरा के स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। इस म्यूजियम में मिस्र की तारीख से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी चीज मौजूद है। इस म्यूजियम में 2.5 लाख कदीम और कीमती सामान मौजूद है। ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि इंसान देखकर दंग रह जाए। यहाँ 30,000 के करीब मम्मीज मौजूद हैं और ये मम्मीज शीशे के गिलास में कवर की गई हैं, जिनको हर आने वाला शख्स बआसानी देख सकता है। बेशक फिरौन की लाश को इबरत के तौर पर इस कुर्रा अर्ज पर मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने रखा हुआ है। अगर हम उस यूनिवर्सिटी का जिक्र करें जहाँ से दुनिया के बड़े बड़े आलम, मशाइख, वलीउल्लाह पढ़कर पूरी दुनिया में गए, फिर जिन्होंने इस्लाम की तालीम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया, इस यूनिवर्सिटी का नाम अल ज़हरा यूनिवर्सिटी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को 970 ईस्वी में तामीर किया गया था। यहाँ आज भी हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं। मिस्र के अंदर बेशुमार ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो कि कदीम तारीख को मद्देनजर रख कर मनाए जाते हैं, जिनके अंदर कदीम फिरौनी सकाफत साफ झलकती है। पूरे मिस्र में इन दिनों छुट्टी होती है और लोग खूब इंजॉय करते हैं। मिस्र का मौसम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, गर्मी और सर्दी। गर्मी के दिनों में इंतहा की गर्मी और जबकि सर्दी के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि मिस्र के तमाम आसार कदीमा दरिया नील के पास मौजूद हैं। ये दरिया लाखों मुरब्बा किलोमीटर जमीन को सैराब करता है और इसी दरिया की बदौलत मिस्र की तमाम फसलें और बागात हरे भरे होते हैं। मिस्र एक खुश्क मुल्क है, मगर जो इलाके दरिया नील के साथ लगते हैं वो इंतहाई सरसब्ज हैं। ये वही दरिया नील है जिसे हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने खत लिखा था कि अल्लाह के हुक्म से रवा हो जा, तो खुश्क दरिया नील में 16 हाथ गहरा पानी चलने लग गया था। कुरान करीम की सूरह अंबिया में दरिया नील और सूरह फुरकान में दरिया फुरात का जिक्र किया गया है। ये लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ के सबसे मशहूर खाने कशोरी, वरकैनब, दम पुख, कहवा, खजूरें और मुख्तलिफ किस्म के हलवियात ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। खाने के बाद ये लोग गर्म कहवा जरूर पीते हैं और ये इनकी सकाफत का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बहनों की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की कब्र को मकबरा टाइप बनाया हुआ है और लोग यहाँ हाजिरी देने के लिए जरूर आते हैं।
हैं। चलिए अब मैं आपको जुलेखा का महल दिखाता हूँ, जिसे अजीज मिस्र का महल भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में इस महल के सिर्फ थोड़े से आसार ही नजर आते हैं, बाकी का हिस्सा जमीन में मट्टी के अंदर दब चुका है और टूट फूट का शिकार हो चुका है। मिस्र में चलने वाली करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 6 रुपयों के बराबर है। मिस्र के लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इंतहा का अमीर है, जिनके पास दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियाँ और बेहतरीन महल मौजूद हैं। मिस्र की औरतें सोना बहुत शौक से पहनती हैं और यहाँ सोना इंतहाई आम है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मिस्र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।